हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही सिंपल और इजी सूजी का केक बनाने जा रहे हैं। इसे रवा केक भी कहते हैं। ये बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। घर में ही अवेलेबल सामान से हम इसे झटपट बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे मेजरिंग कप्स लिए हैं। ये है 1 कप, ये है हाफ कप और ये है 1/4 यानी कि 1/4 कप। हम इन्हीं कप के हिसाब से तमाम चीज़ें लेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप किसी कटोरी या ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। ये ऑयल अनफ्लेवर्ड होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए। और इसी में हम 1 कप दही डालेंगे। दही बिल्कुल गाढ़ा और फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और अब हम इसमें 1.5 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। ये हमने 1 कप डाल दिया है और अब हम इसमें और आधा कप ऐड करेंगे। और अब चीनी को तेल और दही के साथ अच्छे से मिला लेंगे। चीनी पूरी तरह घुल जानी चाहिए। चीनी के अच्छे से घुलने के बाद अब हम इसमें सूजी को ऐड करेंगे। हम 1.5 कप सूजी ऐड करेंगे। ये हमने 1 कप डाल दी है और अब हम इसमें और आधा कप ऐड करेंगे, यानी कि टोटल हम 1.5 कप सूजी इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ हम आधा कप इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है। मैदा डालने की वजह से एक केक की बाइंडिंग में हेल्प करेगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये इस तरह का थिक बैटर बन चुका है। अब हम 1 कप दूध लेंगे, इसमें से थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करते हुए मिलाते जाएंगे। हमें एकदम से सारा दूध इसमें ऐड नहीं करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते हुए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है। हमें इसमें पूरा 1 कप दूध लगा है। हो सकता है आपको 1 टेबल स्पून ज़्यादा दूध भी ऐड करना पड़ सकता है, ये सूजी पे डिपेंड होता है। बस हमें इसकी कंसिस्टेंसी को इतना रखना है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि सूजी जो है वो तमाम चीज़ों को अच्छे से सोख ले। हमने यहाँ पे बटरफ्लाई शेप का केक टिन लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे ब्रश की मदद से चारों तरफ अच्छे से टिन को अप्लाई करेंगे। और अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और मैदे को अच्छे से इस तरह फैलाते हुए इसकी डस्टिंग कर लेंगे। देखिए हमने केक टिन की अच्छे से डस्टिंग करके इसे रेडी कर लिया है। आज हम केक को कढ़ाई में बनाएंगे। इसके लिए हमने थिक बॉटम की कढ़ाई ली है और इसमें हम 1.5 से 2 इंच का इस तरह का कोई भी स्टैंड रख देंगे। आप कोई कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस कढ़ाई को ढककर मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। सूजी के बैटर को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 यानी कि 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इन्हें बैटर में अच्छे से मिला लेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को हमें लास्ट में ही ऐड करना है।
देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी को इस तरह होना चाहिए। अब हम इसमें आधा टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। आपके पास जो भी फ्लेवर का एसेंस है उसे आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी ली हुई है। इसमें हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे और मैदे से टूटी फ्रूटी को अच्छे से डस्ट कर लेंगे। और अब हम इसे केक के बैटर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और केक के टिन में भी हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी को इस तरह स्प्रिंकल करेंगे। और अब हम इसमें केक के बैटर को डाल देंगे। और अब फाइनली हम इसे ऊपर से भी टूटी फ्रूटी से सजाएंगे। कढ़ाई को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। चलिए अब हम इसमें केक के टिन को रख देंगे। और अब हम इसे ढककर 45 टू 50 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक होने देंगे। केक को बेक होते हुए पूरे 50 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। अब हम इसे एक टूथपिक की मदद से चेक करेंगे। आप छुरी की मदद से भी इसे चेक कर सकते हैं। देखिए हमारी टूथपिक कितनी क्लीन निकली है। अगर आपकी क्लीन नहीं निकलती है तो आप इसे और 5 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। हम इसे इसी तरह आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर हम इसे इसी तरह निकालेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए हम इसे ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे। आधा घंटा हो चुका है। केक जो है वो लगभग ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसे छुरी की मदद से इस तरह इसके किनारों को अलग कर देंगे। अब हम एक प्लेट की मदद से केक टिन को इस तरह उल्टा करेंगे और केक टिन पर हल्के से टैप करते हुए केक को इस तरह टिन से बाहर निकालेंगे। देखिए बैक साइड से भी केक कितना ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है। अब हम दूसरी प्लेट की मदद से केक को सीधा कर लेंगे। वाओ, देखिए हमारा केक कितना ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो चुका है। देखिए ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। चलिए अब हम इसे आपको कट करके भी दिखाते हैं। देखिए ये कितना सॉफ्टली कट रहा है। देखिए ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। देखिए आपको इसकी जाली नज़र आ रही है। आप इसे घर में अवेलेबल सामान से ही झटपट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी केक की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।